नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की दहाड़ से झारखंड ही नहीं, दिल्ली तक की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। आज इस नवंबर की सर्दी में पप्पू यादव ने झारखंड में तापमान बढ़ा दी। झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी को खूब लताड़ा। जमकर बरसे पप्पू यादव सुखराम के चुनाव प्रचार में। एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने आज नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बातों ही बात में नरेंद्र मोदी की औकात दिखाई और नरेंद्र मोदी के बाप तक पहुंच गए। पप्पू यादव ने कहा, एक बात मतलब एक बाप, दो बात मतलब दो बाप। क्या नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में चुनाव के दौरान जिन वादों को करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते हैं? क्या इस बात पर पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जो बाप तक पहुंच गए? पप्पू यादव ने कहा कि सदन में सब हमारे सामने फीके पड़ जाते हैं, डरते हैं। सरकार के पास उतनी संपत्ति नहीं है जितनी संपत्ति मेरे पास है। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि सरकार जहां नहीं पहुंचती है वहां पप्पू यादव पहुंचता है। पप्पू यादव देश विरोधी ताकतों से, गुंडागर्दी से, इन अपराधियों से हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहे हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे झारखंड ही नहीं पूरे देश की गरीब जनता की परवाह है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी किसी भी आदिवासी नेता का नेतृत्व नहीं बढ़ा रहे हैं। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब गवर्नर बनाने की बात हुई थी तो किसी आदिवासी नेता को नहीं बनाया गया, रघुवर दास को बनाया गया। यह आदिवासियों के साथ भेदभाव और पक्षपात है। उन्होंने कहा कि आदिवासी शुरू से ही संघर्षशील और जुझारू रहे हैं। आज़ादी के समय जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही आदिवासियों ने अंग्रेजों के पेट में तीर घोंप घोंप कर मारा था। हालांकि इसका जीता जाता उदाहरण तिलका माझी है। तिलक माझी चौराहा पर तिलक माझी का एक मूर्ति बना हुआ है जो इस बात की गवाही देता है कि आदिवासियों ने शुरू से संघर्ष किया है देश की आज़ादी के लिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर से सदन चलने वाला है और सदन के दौरान मैं सहारा में निवेश करने वाले लोगों के भुगतान की लड़ाई लड़ूंगा और जब तक अमित शाह से सहारा निवेशकों का पैसा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना का समय हो या किसी अन्य समय में गरीब मजबूर लोगों के इलाज के समय आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन पप्पू यादव उन सभी लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे उनकी बीमारी की स्थिति हो या उनकी विपदा की स्थिति हो। पप्पू यादव हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाता है। पप्पू यादव झारखंड का नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आया है और पप्पू यादव के नाम पर आप सुखराम को विजयी बनाएं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। श्री यादव ने मोदी पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि आदिवासियों के साथ ये भेदभाव करते हैं। 1900 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो आदिवासियों की जमीन थी अदानी को दे दिया। 3200 एकड़ जमीन उड़ीसा का जो आदिवासियों का जमीन था अदानी को दे दिया गया। मतलब नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेटरों के लिए काम करते हैं। उन्होंने उन सभी बातों को गिनाया, चाहे वह 15 लाख की बात हो, साल में 2 करोड़ नौकरी की बात हो, जीएसटी की बात हो। इन सभी बातों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक बात एक बाप, दो बात दो बाप। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया कि आप कहते हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ है, तो जबकि झारखंड बांग्लादेश से सटे हुए नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ कैसे हो गया? क्या इन बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? क्या उनके सहयोग से झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर गए हैं? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ती है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात हटा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा विधानसभा का किसी वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। हालांकि इस पूरे चुनावी सभा के संबोधन में यह बात तो स्पष्ट हो गई कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव एनडीए बनाम पप्पू यादव कर रहे हैं। क्या झारखंड का चुनाव पप्पू यादव के नाम पर होगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन
कि चुनाव को पप्पू यादव पप्पूमय बनाना चाहते हैं। अब इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड के लोग पप्पू यादव की बातों पर भरोसा करते हैं, जो अपने आप को झारखंड का नेता नहीं बेटा कह रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी किसी भी आदिवासियों का नेतृत्व नहीं बढ़ाया, स्वयं अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। इस झारखंड के चुनाव पर हमारी नजरें टिकी हुई है। समय समय पर हम आपको झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।